हेलो दोस्तों, प्रोग्रामिंग नॉलेज के पाइथन के ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम क्या करेंगे देखते हैं। हमने पिछले वीडियो तक हमने लूप्स के बारे में जाना था, ट्यूपल्स के बारे में जाना था, हमने स्ट्रिंग्स के बारे में जाना था। अब हम थोड़ा सा बैकवर्ड जाके ब्रेक्स और कंटिन्यू जो स्टेटमेंट है इनको रिवाइज करते हैं। तो ब्रेक और कंटिन्यू क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंटिन्यू का एग्जांपल देखते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट जब भी हम यूज़ करते हैं तो वो कमांड उस प्रोसेस को स्किप करके आगे बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे while I is less than equal to 10 and if I is divisible by 2 और रिमाइंडर 0 है, उसके बाद हमने कंटिन्यू डाला है। इसका मतलब कि जब जब आई इवन होगा, मतलब 2 से डिविजिबल होगा, तब तक वो कंटिन्यू कर जाएगा, मतलब कि आगे बढ़ जाएगा, कंटिन्यू स्किप कर देगा। तो इवन नंबर यहाँ पे क्या होंगे? प्रिंट ही नहीं होंगे। इसका अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट ही नहीं होगा इवन नंबर। फिर हमने क्या है, प्रिंट आई एंड इज इक्वल टू स्पेस। तो इसमें क्या होगा कि आई प्रिंट होता रहेगा, पर आई होगा प्रिंट नेक्स्ट नंबर, मतलब कि 1 2 स्किप हो गया कंटिन्यू कमांड की वजह से, क्योंकि आई %2 इज इक्वल टू 0, तो 2 स्किप हो गया। तो हमने प्रिंट कर दिया, उसके बाद 3, उसके बाद 4 आया। 4 के साथ वही हुआ कि उसको 2 से डिवाइड किया तो 0 रिमाइंडर आ रहा था, मतलब इवन है, तो वहाँ पे भी कंटिन्यू हो गया। फिर 4 हो गया प्रिंट, फिर 6 हो गया। ऐसे करते करते आगे के नंबर प्रिंट होते रहे। तो आई होप आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट समझ आएगा। कहीं पे भी हम कंटिन्यू यूज़ करते तो वो उस लाइन ऑफ कोड को स्किप करके आगे बढ़ जाता है। अगर हम ब्रेक यूज़ करें तो सपोज़ मैंने इस वाइल लूप में ब्रेक डाल दिया होता कि आई %2 इज इक्वल टू 2 0, तो कभी भी डिवाइडेड बाय 2 का नंबर आता तो 2 आ गया तो 0 वो ब्रेक कर दिया, मतलब लूप के बाहर वो चला गया। तो अब वो लूप के बाहर चला गया, मतलब कि 1 2 प्रिंट हुआ, उसके बाद कुछ होगा ही नहीं प्रिंट, क्योंकि वो वाइल लूप के पूरा बाहर चला चुका है। तो हम कभी भी ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो वो उस कंडीशनल स्टेटमेंट से यानी इफ़ या एल्स से या फिर उस लूप से बाहर चला जाता है। तो आई होप आपको कंटिन्यू और ब्रेक में डिफरेंस समझ आ गया होगा कि कंटिन्यू सिर्फ उस स्टेटमेंट को स्किप करता है और आगे का लूप चलने देता है, पर जो ब्रेक होता है वो कंडीशन आती है, वो ब्रेक कर देता है लूप को, लूप के बाहर आ जाता है और लूप के बाहर जो कोड होता है वहाँ से प्रिंट करता है। तो अब हम थोड़ा सा पाइथन पर देखते हैं ब्रेक और कंटिन्यू के और एग्जांपल। तो जैसा कि आप पाइथन पर देख सकते हैं कि यूज़ ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड द लूप। यहाँ मैंने फॉर वैल इन स्ट्रिंग किया है, और स्ट्रिंग में कभी भी आई आए तो वो ब्रेक कर जाएगा। और प्रिंट वैल, मतलब कि अब चलिए इसको हम रन करके देखते हैं। एक सेकंड ऐसे लगेगा रन होने के लिए। अब सही है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। शायद फाइल स्कैन हो रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। तो कोई एरर आ गया था गाइस, कोई बात नहीं, हमने स्पाइडर आईडी पे खोल दिया है। और बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर करिए।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने ब्रेक कर दिया था। आई जैसे ही वैल इक्वल टू आई आया, ये फॉर लूप का पार्ट है। अगर आपको फॉर लूप नहीं समझा तो आप बैक करके देख सकते हैं। आई आया तब ब्रेक हो गया, तो एस टी आर के बाद कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, लूप के बाहर आ गया और उसने प्रिंट द एंड कर दिया, मतलब लूप के बाहर है द एंड, तब उसने द एंड प्रिंट कर दिया। तो आई होप आपको ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ समझ आ चुका हो। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी प्रोग्राम को या किसी और प्रोग्राम को। पॉज करिए। आई होप आपने पॉज करके प्रैक्टिस कर लिया। अब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट पे प्रोसीड करते हैं। तो इसको मैं कर देती हूँ अनकमेंट आपके लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वही मैंने एग्जांपल लिया कि वैल वेरिएबल को स्ट्रिंग के थ्रू इटरेट किया है। तो इसमें जैसे ही वैल आई आया तो मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब मैंने प्रिंट वैल किया। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। तो आप देखिए एस टी आर आई नहीं प्रिंट हुआ क्योंकि आई पे मैंने कंटिन्यू कर दिया, मतलब वो स्किप हो गया। जहाँ पे भी कंटिन्यू आता है वो वाला कमांड स्किप हो जाता है। उसके बाद एस टी आर एन जी प्रिंट हो गया और द एंड कर दिया। तो आई होप आपको कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट समझ आ चुके होंगे। इनका यूज़ आप लूप्स में कर सकते हैं। आप इन्हीं दो कोड्स को पॉज करके प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट में डालिए और बाकी कोडिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए देखते रहिए प्रोग्रामिंग नॉलेज। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।